प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 की रुचिरा का 9वां पाठ का नाम है सप्तभगिनी। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सप्तभगिनी यह एक उपनाम है। उत्तर भारत जो है उसके 7 राज्यों के उत्तर पूर्व के 7 राज्यों को विशेष रूप से एक उपाधि दी गई है सप्तभगिनी, और उसी के बारे में ये बताया गया है। अध्यापिका बोलती है सुप्रभातम। सुप्रभातम प्यारे बच्चों, सुप्रभातम छात्र भी बोलते हैं। अध्यापिका फिर बोलती है भवतु अद्य किम पठनीयम, आज क्या पढ़ना चाहिए। छात्राः वयम सर्वे स्वदेशस्य राज्यानां विषये ज्ञातुम इच्छामः, आज हम सब लोग अपने देश के राज्यों के विषय में जानना चाहते हैं। अध्यापिका शोभनम वदत, बताओ, वदत यानी बोलो, अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति, हमारे देश में कितने राज्य हैं, हमारे देश में कितने राज्य हैं। सायरा बोलती है चतुर्विंशति महोदय, 24 राज्य हैं। सिल्वी दूसरी लड़की का नाम है, वो बोलती नहीं नहीं महाभागे, पंचविंशति राज्यानि सन्ति, 25 राज्य हैं। अध्यापिका अन्य को भी कोई और भी बताएगा। स्वरा बोलती है मध्य बीच में महोदय, मैं भगिनी कथयति यद अस्माकं देशे 29 राज्यानि सन्ति, कि हमारे देश में 29 राज्य हैं। एतत् अतिरिच्य, इनके अलावा 7 केंद्र शासित प्रदेशाः अपि सन्ति, 7 जो है केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। मैं आपको बच्चों बता दूं, ये सब जो है पुरानी किताब लिखी हुई है, इसलिए इसमें पुराना अपडेट है। नई किताब में नया अपडेट आएगा, क्योंकि अब राज्य वगैरह चेंज हो गए हैं। अध्यापिका सम्यक जानाति ते भगिनी, तुम्हारी बहन जो है वो बहुत अच्छे से जानती है। भवतु अपि जानीत है, आपको भी जानना चाहिए। यूयम यद एतेषु राज्येषु 7 राज्यानाम एकः समवायो अस्ति, किन 7 राज्यों में, इतने सारे राज्यों में 7 राज्यों का एक समवाय है, संगठन है। यह सप्तभगिन्यः इति नामना प्रथितो अस्ति, जो सप्तभगिनी इस नाम से जाना जाता है। सर्वे साश्चर्यम परस्परम पश्यन्ति, सभी एक दूसरे को आश्चर्य के साथ देखते हैं। सप्तभगिन्यः, सप्तभगिन्यः ऐसा बोलते हैं, 7 बहनें। निकोलशः ये बोलता है इमानी राज्यानि सप्तभगिन्यः इति किमर्थम कथ्यन्ते, इन राज्यों को 7 बहन ऐसा क्यों कहा जाता है। अध्यापिका प्रयोगो अयम प्रतीकात्मको वर्तते, यह जो प्रयोग है वो प्रतीकात्मक है। प्रतीकात्मक का मतलब होता है कि आपको एक आइकन के रूप में है। कदाचित सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानां साम्याद इमानि उक्तोपाधिनानि प्रतिधानि, कभी सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यों के साम्य के कारण इनको ये उपाधि दी गई थी। समीक्षा कौतूहलम में न खलु शांतिम गच्छति, मेरी जिज्ञासा को जो अभी शांति नहीं मिली है। श्रावयतु तावत यत्कानि तानि राज्यानि, सुनाइए कि वो और कौन कौन से राज्य हैं। अध्यापिका शृणुतः, सुनिए। अद्वयम मत्त्रयम चेव न त्रियुक्तम तथा द्वयम, 7 राज्य समूहोयम भगिनी सप्तकम मतम। अद्वयम, अ अक्षर से शुरू होने वाले 2 राज्य, मत्त्रयम म से शुरू होने वाले 3 राज्य, न त्रियुक्तम न से और त्रि से शुरू होने वाले, तथा द्वयम 2 राज्य वो है। 7 राज्यों समूहम, ऐसे 7 राज्यों का समूह है। आपको बताया कि ऐसे स्टार्ट होते हैं 2 राज्य, कितने हो गए 2, म से होते हैं 3, तो 5 हो गए, 3 2, और न से और त्रि से, इन दोनों से स्टार्ट होने वाले 2 राज्य, यानी टोटल मिलाकर के 7 हो गए। 7 राज्य समूह एवं भगिनी सप्तकम मतम, 7 राज्यों के जो समूह है उसको भगिनी सप्तक कहा जाता है। इत्थम भगिनी सप्तके इमानी राज्यानि सन्ति, अरुणाचल प्रदेशः, असम, मणिपुरम, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, ये सब कितने राज्य। यद्यपि क्षेत्र परिमाणई इमानी लघूनि वर्तन्ते, साइज के हिसाब से बहुत छोटे हैं, तथापि गुण गौरव दृष्टिया 72 प्रतीयन्ते, लेकिन गुण और गौरव की दृष्टि से बहुत ज़्यादा प्रतीत होते हैं। सर्वे कथम कथम, कैसे कैसे। अध्यापिका इमाः सप्तभगिन्यः, ये 7 बहनें स्वीय अपने प्राचीन इतिहास में प्रायः अक्सर स्वाधीना एवं दृष्टा, ये स्वाधीन ही थी, स्वतंत्र ही दिखाई दी। न केनापि शासकेन, किसी भी शासक के द्वारा, इमाः स्वायत्तीकृता, इनको अधीन किया गया। अनेक संस्कृति विशिष्टायाम, अनेक प्रकार की संस्कृति की विशेषता के कारण भारत भूमि पर
एताम भगिनी नाम, इन भगिनियों का, इन बहनों का संस्कृति ही महत्वधायिनी इति, इसकी संस्कृति जो है यहाँ की वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तन्वी बोलती है अयम शब्द है सर्वप्रथमम कदा प्रयुक्त, ये शब्द जो है सबसे पहले कब प्रयुक्त हुआ, सप्तभगिन्य जो शब्द है वो सबसे पहले कब प्रयुक्त हुआ। अध्यापिका बोलती है श्रुत मधुर शब्दो अयम सर्वप्रथमं विगत शताब्दस्य द्विसप्तितमे वर्षे त्रिपुर राज्यस्य उद्घाटन क्रमे केनापि प्रवर्तित है। ये जो मधुर सुनाई देने वाला शब्द है सबसे पहले बीती हुई शताब्दी के द्विसप्ततितमे 72 मतलब 72 वर्ष में यानी 1972 में त्रिपुरा राज्य से उद्घाटन के क्रम में, त्रिपुरा राज्य का जब उद्घाटन हो रहा था 1972 में, तब जा कर के केनापि प्रवर्तित है, किसी ने प्रवर्तित किया है, किसी ने दिया है। अस्मिन्नेव काले, इसी समय एतेषां राज्यानां पुनः संगठनं विहितम, इन राज्यों का पुनः संगठन भी हुआ है। स्वरा अन्यत् किमपि वैशिष्ट्यम अस्ति एतेषां, और कोई भी इनका वैशिष्ट्य है। अध्यापिका नूनम अस्ति एव, पर्वत वृक्ष पुष्प प्रवृत्ति भी प्राकृतिक संपद्भिः समृद्धानि सन्ति इमानि राज्यानि, निश्चित रूप से है, और पर्वत वृक्ष फूल से लेकर के प्राकृतिक संपत्तियाँ और सुसमृद्ध हैं ये राज्य। भारत वृक्षे च पुष्प स्तबक सदृशानि विराजन्ते, इसमें भारत रूपी वृक्ष पर ये फूलों के गुच्छों के समान विराजित हैं। राजीव बोलता है भवती गृहे यथा सर्वाधिका रम्या मनोरमा च भगिनी भवती, घर में सबसे सुंदर और मनोरम जो है बहन होती है, उसी प्रकार भारत गृहे भी, भारत रूपी घर में भी सर्वाधिका रम्या सबसे सुंदर इमाः सप्त भगिन्यः सन्ति, ये 7 बहनें हैं। अध्यापिका मनस्य आगता ते इयं भावना परम कल्याणमयी परम सर्वे न तथा अवगच्छन्ति, मन में आई हुई ये कल्याण की भावना जो है बहुत अच्छी है, लेकिन सभी ऐसा नहीं सोचते हैं या नहीं समझ पाते हैं। अस्तु अस्ति तावद एतेषां विषये किंचित वैशिष्ट्यमपि कथनीयम, तो इनके बारे में कुछ अच्छी विशेष बात भी कहनी चाहिए। सावहित मनसा श्रृणुतः, तो ध्यान से सुनिए। जनजाति बहुल प्रदेशो अयम, यह जो प्रदेश है वह जनजाति से, मतलब यहाँ पे जनजातियाँ बहुत ज़्यादा रहती है। गारो, खासी, नगा, मिजो प्रभृतय बहवा जनजातियाँ अत्र निवसन्ति, इनमें से बहुत सारी जनजातियाँ जो है, जैसे गारो है, खासी है, नगा है, मिजो है, ये लेकर के यहाँ पर बहुत सारी जातियाँ रहती हैं। निवसन्ति यानी निवास करती है। शरीरेण ऊर्जस्विनः एतत् प्रादेशिकः बहुभाषे भी समन्विता, शरीर के साथ ऊर्जावान यहाँ के लोग बहुत सारी भाषाओं को जानते हैं। पर्व परंपरा भी परिपूरिता, बहुत सारे परंपराओं का भी पालन करते हैं। स्वलीला कलाभिश्च निष्णाता संति, और अपनी लीलाओं और कलाओं जो कला है उनसे बहुत ज़्यादा मतलब उसमें निपुण है। मालती महोदय तत्र तु वंश वृक्षापि प्राप्यन्ते, महोदया वहाँ तो बांस के पेड़ भी पाए जाते हैं। अध्यापिका आम प्रदेशे अस्मिन् हस्तशिल्प निपुण है। मालती महोदय तत्र तु वंश वृक्षापि प्राप्यन्ते, वहाँ तो जो है बहुत सारे वंश के वृक्ष भी प्राप्त होते हैं, बांस के पेड़ भी प्राप्त होते हैं। आम अध्यापिका बोलती आम अस्मिन् प्रदेशे हस्तशिल्पानां बाहुल्यम वर्तते, इन प्रदेशों में हस्तशिल्पों का बहुत सारा बाहुल्य है। आवस्त्राभू मालती महोदय तत्र तु वंश वृक्षापि प्राप्यन्ते, महोदया वहाँ तो बांस के पेड़ भी पाए जाते हैं। अध्यापिका आम प्रदेशे अस्मिन् हस्तशिल्पानां बाहुल्यम वर्तते, हाँ इस प्रदेश में हाथ से किए हुए कामों का बहुलता है। आवस्त्राभूषणेभ्य वस्त्रों से लेकर के, आभूषणों से लेकर के गृह निर्माण पर्यंतम, प्राय घर के निर्माण में लगने वाली सभी चीज़ें प्राय वंश वृक्षों से बनती है, बांस के पेड़ों से बनती है। और वस्तुनाम उपयोग क्रियते, उन वस्तुओं का उपयोग किया जाता है।
यतो ही अत्र वंश वृक्षाणां प्राचुर्यं विद्यते, क्योंकि यहाँ पे बांस के पेड़ों की प्रचुरता है। सांप्रतम वंशोद्योगोऽयम् अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिम अवाप्तो अस्ति, अभी जो है बांस का उद्योग जो है अंतर्राष्ट्रीय ख्याति को प्राप्त हो गया है। अभिनव भगिनी प्रदेशो अयम बहु आकर्षक इति प्रियते थे, ये जो प्रदेश है वो बहुत आकर्षक प्रतीत होता है। सलीमः किम भ्रमणाय भगिनी प्रदेशो अयम समीचीन है, क्या घूमने के लिए प्रदेश बहुत अच्छा है। सर्वे छात्रा उच्च जोर से महोदय आगामिनी अवकाशे वयम तत्रैव गंतुम इच्छामः, आने वाले छुट्टियों में हम सब वहीं जाना चाहते हैं। स्वरा भवत्यपि अस्माभिः सार्धं चलतु, आप भी हमारे साथ चलना। अध्यापिका रोचते में अयम विचार है, यह विचार मुझे अच्छा लगता है। एतानि राज्यानि तो भ्रमणार्थम स्वर्ग सदृशानि थी, ये राज्य तो भ्रमण करने के लिए स्वर्ग के समान हैं। बहुत अच्छा पाठ था और इसमें 7 राज्यों के बारे में, आपके सप्तभगिनी के बारे में परिचय है और बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न भी आएंगे परीक्षा में। ये शब्दार्थ हैं इसके, इन शब्दार्थों को आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। कुछ फिर भी किसी शब्द की आपको हिंदी समझ नहीं आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसकी हिंदी बताऊंगा आपको और अच्छे से समझाऊंगा। अब आते हैं हम प्रश्नोत्तर पर। तो पहला है उच्चारणम कुरुत, आपको इनका शब्दों को उच्चारण करना है। एक बार देखिए, सुप्रभातम, महत्वाधायिनी, पर्व परंपराभि, चतुर्विंशति, द्विसप्ततितमे, वंश वृक्ष निर्मितानां, सप्तभगिन्यः, प्राकृतिक संपद्भि, वंशोद्योगोऽयं, गुण गौरव दृष्टिया, पुष्प स्तबक सदृशानि, अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिम। आपको इनका हिंदी भी मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। सुप्रभातम यानी गुड मॉर्निंग, सुबह का नमस्कार। महत्वाधायिनी यानी महत्व को धारण करने वाली। पर्व परंपरा भी यानी त्यौहार और परंपराओं के द्वारा। चतुर्विंशति 24, द्विसप्ततितमे 72, वंश वृक्ष निर्मितानाम बांस के पेड़ों से बने हुए, सप्तभगिनी 7 बहनें, प्राकृतिक संपद भी प्राकृतिक संपदाओं के द्वारा, वंशोद्योगयम ये बांस का जो उद्योग है, गुण गौरव दृष्टिया गुण गौरव की दृष्टि से, पुष्प स्तबक सदृशानी पुष्प के गुच्छ के समान, फूलों के गुच्छों के समान, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। इन प्रश्नों का उत्तर बच्चों एक पद में देना होता है। तो अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति, 28 राज्य हैं। प्राचीन इतिहासे का स्वाधीना आसीन, प्राचीन इतिहास में कौन स्वाधीन थी, स्वतंत्र थी, तो सप्तभगिन्य है। केषां समवायः सप्तभगिन्येति कथ्यते, किन राज्यों का समवाय, सप्त राज्यानां, 7 राज्यों का समवाय तो ऐसा कहलाता है। अस्माकं देशे कति केंद्र शासित प्रदेश सन्ति, हमारे देश में कितने केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ पे पाठ के अनुसार देना, अभी करंट में तो ज़्यादा हो गए, तो सप्तभगिनी प्रदेशे कह उद्योग है सर्वप्रमुख है। आजकल जो इनमें कौन सा उद्योग है, वंशोद्योग, बांस के पेड़ों का उद्योग। तीसरा प्रश्न पूर्ण वाक्य में है, ये आप किताब से भी लिख सकते हैं। भगिनी सप्तके कानि राज्यानि सन्ति, तो सप्त भगिनी में कौन कौन से राज्य है, तो भगिनी सप्तके अरुणाचल प्रदेश है, असम है, मणिपुरम, मिजोरम है, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा चेति सप्त राज्यानि सन्ति, ये 7 राज्य हैं। इमानी राज्यानि सप्तभगिन्येति किमर्थम कथ्यन्ते, क्यों कहा जाता है इनको, तो प्रयोग एवं प्रतीकात्मक, ये प्रतीकात्मक प्रयोग है। कदाचित सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानाम इमानी उक्तोपाधिनानि प्रथितानि, कभी सामाजिक और सांस्कृतिक परिदृश्यों के कारण इस उपाधि को इनको दिया गया हो, तो ये प्रतीकात्मक नाम है। सप्तभगिनी प्रदेशे के निवसन्ति, सप्तभगिनी प्रदेश में कौन निवास करते हैं, तो सप्तभगिनी प्रदेशे गारो, खासी, नगा, मिजो प्रभृतय जनजातियाः निवसन्ति ही। एतत् प्रादेशिकः कई निष्णाता सन्ति, यहाँ पे रहने वाले किस चीज़ में निपुण हैं, तो स्वलीला और कलाभिश्च निष्णाताः सन्ति ही। वंश वृक्ष वस्तूनाम उपयोग है कुत्र क्रियते, तो बहुत सारी जगह किया जाता है बांस से पेड़ से, तो वंश वृक्ष वस्तूनाम उपयोग है आवस्त्र आभूषणेभ्य, मतलब वस्त्र में, आभूषण में, और गृह निर्माण पर्यंतम क्रियते, घर के निर्माण में जो सामग्री की जाती है उसमें किया जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु है, तो इन प्रश्नों, जिन प्रश्नों के अंडरलाइन किया गया है उन्हीं पर आपको पूरा फोकस रखना है और किम शब्द का जो है वही उसी विभक्ति का वही वचन रख देना है। तो स्वदेशस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन, तो कश्य। सप्तभगिन्य है बहुवचन है, प्रथमा विभक्ति बहुवचन, स्त्रीलिंग है, तो का के कहा, तो कहा आ जाएगा यहाँ पे। हस्तशिल्पानाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन है, तो केशाम आ जाएगा। स्वर्ग सदृशानी हो गया, तो
कीदृशानि हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, ये बन जाता है यहाँ पे। अगला प्रश्न देखते हैं, यथा निर्देशम उत्तरत, जो निर्देश में कहा गया है वही। देखो, महोदय में भगिनी कथयति, इस वाक्य में मैं किसके लिए कहा गया, तो स्वरा ने कहा था ये वाक्य, तो स्वरायई, तो यहाँ पे चतुर्थी विभक्ति स्वरायई। इमानी, तो यहाँ इसका आंसर है तो अस्मिन वाक्य प्रतितानी थी क्रियापद से कर्तृपदम, यहाँ पे कर्ता पद ढूंढना, तो ईमानी इसमें कर्ता पद है। अगले प्रश्न में जो है संगठन का क्रियापद है ना, इस वाक्य के में संगठन इति कर्तृपद से क्रियापद ढूंढना है, तो क्रियापद क्या है, तो जो विहितम, संगठन किया गया है तो किया गया विहितम। अत्र वंश वृक्षाणाम प्राचुर्यम विद्यते, यहाँ पे बांस के पेड़ों का प्राचुर्यता है। अस्मात् वाक्यात अल्पता इति पदस्य विपरीतार्थकम पदम चित्वा, तो अल्पता इसका विपरीत शब्द जो है प्राचुर्य है, बहुत ज़्यादा। तो क्षेत्र परिमाणी इमानी लघुनी वर्तन्ते, तो छोटे हैं, तो विलो समानार्थक ढूंढना है संति का, तो वर्तन्ते हैं, बिल्कुल आसान से मिल रहा है। इसमें आपको संस्कृत और तद्भव शब्दों के बारे में पता करना। तद्भव शब्द वो होते हैं जो हिंदी वगैरह में होते हैं, और संस्कृत शब्दों को संस्कृत बोलते हैं। बहिन को भगिनी, संगठन को समवाय भी बोलते हैं, संगठनम भी बोलते हैं। बांस को वंशम बोलते हैं, आज को अद्यः, खेत को क्षेत्रम। बड़े आसान है। भिन्न प्राकृतिक पदम चेत, इनमें भिन्न पद चुनना है। तो देखिए, गच्छति, पठति, धावति, क्रीडति, है ना, ये सब क्रिया हैं, अहसत भी क्रिया है, लेकिन इनका लकार अहसत का जो है लंग लकार, और बाकी सब जो है लट लकार में, इसलिए अलग हो गया। इसमें छात्र, सेवक, शिक्षक और क्रीडक ये सारे पुल्लिंग है, लेखिका स्त्रीलिंग है, इसलिए अलग हो गया। पत्रम, मित्रम, पुष्पम, आम्र, फलम, तो यहाँ पे बाकी सब नपुंसकलिंग है, सिर्फ आम्र जो है वो पुल्लिंग है। व्याघ्र, भल्लुक, गजह, कपोता, शाखा, वृषभ, सिंह, यहाँ भी शाखा शब्द स्त्रीलिंग है, और नीचे वाले में यानम जो शब्द है वो नपुंसकलिंग है। बाकी पृथ्वी, वसुंधरा, धरित्री, वसुधा, ये सब क्या है, स्त्रीलिंग है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। विशेष्य विशेषणाम उचित मेलनम कुरुत, इनका मिलान करना है, तो अयम प्रदेश है। संस्कृत विशिष्टायाम भारत भूमौ, महत्वाधायिनी संस्कृति, प्राचीने इतिहासे एक है समवाय। अगर आपको विभक्ति का ज्ञान है तब भी आप आसानी से मिला सकते हो कि जिस विभक्ति का जो शब्द है दूसरी साइड भी वही विभक्ति और वही वचन अगर मिल रहा है तो वो मिला दिया जाएगा। तो उम्मीद आपको ये पार्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। धन्यवाद।